ये देखो यार एयरक्राफ्ट, ये देखो ये ये एयरक्राफ्ट का है। ये बड़ा ही तगड़ा हमला है भाई। ओ भाई ये रहा भाई। ओह हो ये रहा जो हैं वो बाबा हैं यानी कि फायजा के फादर, और उनके हाथ में है भेड़ की गर्दन। तो यहाँ ये सारी चीज़ें भर रखी हैं ताकि अगर जंग जो है वो और बहुत भीषण हो जाएगी तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तेहरान बूम बूम का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे फायजा के फादर से कहता है कि अभी अभी एक अटैक हुआ है जिसमें ऑफिस की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है। कि अटैक हो गया था हैमदान में, 6 अटैक हुए। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इमामजादे अब्दुल्ला का है। ये दो जो धुआं आप पीछे देख रहे हैं ये इमामजादे अब्दुल्ला के पीछे ही ये अटैक हुआ। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा है कि आज हैमदान में 6 बम धमाके हुए हैं, 6 अटैक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा भीषण अटैक हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज हम लोग जा रहे हैं तुर्सेकान, और तुर्सेकान जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं। भाई हमले हुए बहुत बुरे वाले, बहुत बुरे हमले हुए हैं। अभी हम लोग सो रहे थे। No problem. ये देखो यार एयरक्राफ्ट, ये देखो ये एयरक्राफ्ट का है। और ऐसी उधर की तरफ है, लाइन दिख रही है आपको, ये एयरक्राफ्ट का है भाई। सुबह सुबह का टाइम है, सो रहे थे और तेज आवाज़ आई वहाँ से, धड़म धड़म धड़म। लगभग 5 6 7 आवाज़ें आ गई। और ये एयरक्राफ्ट है, अभी भी ये फाइटर जेट्स हैं ऊपर, देख रहे हो आप, ये फाइटर जेट्स के निशान है। ये देखो ये हमला, ये देख रहे हो धुआं, ये पहाड़ के पास है और 4 5 उधर है। ये देखो इधर है, इधर धुआं है। एक इधर दिख रहा है ये धुआं, एक यहाँ है धुआं। 5 6 है, एक इस तरफ है। अरे बड़ा ही तगड़ा हमला है भाई। ओ भाई ये रहा भाई। ओह हो ये रहा द फक। लोग अपनी छतों पे चले गए। तो दोस्तों अब हम विंडो पे टेप लगा रहे हैं ताकि एक्सप्लोजन की आवाज़ से कांच टूटे ना, और मतलब टूटे तो फिर वो अंदर की तरफ ना आए। तो दोस्तों आज जो रैली हो रही है वो कार से हो रही है और सब लोग कार में, क्योंकि बारिश है। ये देखो हमें गाड़ी चला, फैसला करा है कि हम लोग वॉक करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। पूरे देखो बताओ देख रहे हो, और यहाँ से वहाँ तक सब गाड़ी हैं, ओला कार्स। हाँ बेबी, ये देखो आज गाड़ियों का इन्होंने रैलियों का निकाला हुआ है। ये देखो छोटा बच्चा। और मतलब देखो छोटे छोटे बच्चे यार, ये मतलब इतना देखो हर कंट्री में 2 धड़े में लोग बैठे होते हैं, सपोर्ट में और अपोजिशन में। ऐसे ही यहाँ पर भी है, अपोजिशन वाले भी हैं, सपोर्ट वाले भी हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि भाई
जो यहाँ पे जिस फैमिली में मैं हूँ वो सपोर्ट में है, तो मैं बस वही चीज़ दिखा पा रहा हूँ आपको, और यही सेफ है दिखाने का। मतलब इतनी बारिश हो रही है और लोग इस बारिश में भी चल रहे हैं, और सुबह ही 6 बम फटे हैं भाई यहाँ पे, सुबह 6, और ये पूरी औरतों की वो है। अल्लाहु अकबर। मर्द बर अमरीका, मर्द बर अमरीका, मर्द बर तो दोस्तों सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और मुझे छोड़ के सब जा रहे हैं। बाय। अब मैं भी बैठ जाता हूँ और हम लोग चलते हैं दूसरे। पहुंच गए हैं फ़ायज़ा की दादी के यहाँ पे, और आज फ़ायज़ा की दादी के यहाँ पर ही है इफ्तियार की पार्टी, जो कि फ़ायज़ा के फादर और मतलब फ़ायज़ा के पेरेंट्स की तरफ से है। हमने बहुत सारा सामान रखा है इस गाड़ी के अंदर, ये देखो। ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ इट इज़ वेरी मच। तो यहाँ पे बीता अब हमें बताएगी, यहाँ पे एक फैमिली ट्री है। बीता, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ, और सबसे पहली फ़ोटो बहुत अमेजिंग है। ये जो हैं वो बाबा हैं, यानी कि फ़ायज़ा के फादर, और उनके हाथ में है भेड़ की गर्दन। अभी अभी उन्होंने भेड़ का खून, मतलब भेड़ को मार दिया। ये उनके छोटे भाई हैं, अंकल में सैम, ये उनके फादर हैं, यानी कि फ़ायज़ा के दादर, और ये बेचारी भेड़ है और ये भेड़ का सर है बाबा। कट कट शीप हेड। चला वाई चला और भाई ये आमिन है, जिनके फादर आर्मी में थे, इराक में थे। ये वो है, ये फ़ायज़ा के फादर। ये जो है ये निका है, निका जो तेहरान में जो छोटी सी बच्ची है, बुआ की लड़की फ़ायज़ा की। ये फ़ायज़ा की बुआ है, जो कि ऐश्वर्या राय जैसी लग रही हैं, और जो तेहरान वाली बुआ है। और ये कज़न है फ़ायज़ा की, मोबिना। ये और ये मोहम्मद है, ये बीता मेहता। ये फ़ायज़ा की कज़न है मलिका। ये फ़ातिमा है, ये अबुलफाज। ये आमिन है, वो हुसैन है, और वो फिर से फ़ायज़ा की बुआ है। और ये फ़ायज़ा के चाचा है मैसन। Let's say about Baba's photo with the sheep head. सलाम मोहम्मद चित्तौरी को भी।
तो भाई सारा सामान अंदर रखने के बाद मैं और बाबा जा रहे हैं बाबा के बाग पे, और वहाँ पे जाके उनको कुछ काम है तो वो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या काम है, बाग में क्या तरक्की हो रही है और बाग में क्या अखरोट आ गए हैं नहीं आ गए हैं। तो चलते हैं अपने अखरोटों के साथ अखरोट देखने। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अखरोट वाला चौराया है और ये वाला चौराया अभी हमने पार करा था, लेकिन अब हम फिर से वापस जा रहे हैं। तो जो बाग है वो बाग पहाड़ों पे होता है, जितने भी अखरोट के पेड़ हैं वो सब आपको पहाड़ों पे ही मिलेंगे। तो वो जो बाग है वो पहाड़ पे ही है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम बाग पर, और ये देखो ये क्या है। आज किसका खून होगा? किसी का नहीं होगा भाई, ये पेड़ काटने के लिए है। ये जो है दराती, ये मेरे ख्याल से पेड़ काटने के लिए ऐसे ऐसे नहीं कटेगा मुझसे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। तो मैं इसे यहीं रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाग की क्या हालत हो रही है। सारे पेड़ सूख चुके हैं, ये सब अखरोट के पेड़ हैं, कुछ बादाम के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ उधर हैं, अखरोट के पेड़ ये हैं, और उधर जो है उधर की तरफ वो है अलबलू अलबलू मतलब कुछ ऐसी करके फल हैं। तो देखो अभी सब सूख गए हैं, लेकिन जल्दी ही जैसे ही जाड़े ख़त्म होंगे, बर्फ़ गिरना कम होगी, वैसे ही इन पे फिर से अखरोट आ जाएंगे। तो भाई पिछली बार जब हम बाग पे आए थे तब युद्ध नहीं हुआ था। उस टाइम हम ऐसी मजाक कर रहे थे कि अगर युद्ध हो गया तो बाबा कह रहे थे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये छोटी सी कॉटेज है, अंदर छोटा सा कमरा है और इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं रुकने की। जैसे गर्मियों में कई बार यहाँ पर आके लोग रुकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, और भुट्टे बनाते हैं, दूसरी चीज़ें, मतलब पिकनिक की तरह बड़ा ही मज़ेदार है। और मतलब बहुत आनंद आता है, बहुत ही शांत जगह है, और फैमिली के साथ आओ चाहे अकेले आओ, बहुत ही बढ़िया जगह है। अभी तो थोड़ी ठंड हो रही है तो इतना सही नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ठंड कम होगी ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सारा जो है हरा हो जाएगा, पेड़ वेड़ सब हरे हो जाएंगे, बढ़िया लगेगा। अभी अभी बाबा ने कहा है कि हमने यहाँ पे जो है बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है, पोटैटो सूप, और ये देखो राइस, मखानी। और ये खाना इसलिए है ताकि अगर जंग जो है वो भीषण हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पे हाँ ये देखो ऑयल सब कंसर्व, ये देखो सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। कुर्सी भी है, हाँ। तो यहाँ ये सारी चीज़ें भर रखी हैं ताकि अगर जंग जो है वो और बहुत भीषण हो जाएगी तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पूरा स्टोरेज भरा हुआ है, 1 आध महीने का खाना राशन पूरा। तो दोस्तों अभी बाबा यहाँ पे दिखा रहे थे कि ये सारी लकड़ियाँ जो पड़ी हुई है ना, ये लकड़ियाँ जो हैं, ये सारी लकड़ियाँ इन्होंने काट के डाल दी कि अगर जंग भीषण होगी और हमारे पास गैस वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो हम लकड़ियाँ जला के भी अपना काम काज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने बहुत आगे तक की तैयारी कर रखी है और कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन फिर भी हैमदान नहीं छोड़ रहे वो, और क्योंकि हैमदान में उनका ऑफिस है और इसलिए वो हैमदान छोड़ नहीं सकते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी है कि कभी भी अगर जंग भीषण होगी और ज़मीनी जंग हो जाएगी, ऐसे बात हो रही है कि अमेरिका इन्वेड करेगा, सोल्जर्स ट्रूप आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो बाबा ने अभी बताया कि ये जो पेड़ है जिसको आप देख रहे हैं कि यहाँ से तनों से कटा हुआ है, इसको काटा है बाबा ने, और इसमें अगर आप यहाँ देखें ना, ये यहाँ पे लकड़ियाँ बंधी हुई है, तो ये इनकी खेती करने का तरीका है। और एक पेड़ पे अलग अलग तरीके के अखरोट आते हैं। जैसे इस पेड़ पे बहुत सारी लकड़ियाँ बंधी हुई हैं, ये देखो ये बंध रही है यहाँ पर, ये बंध रही है, ये बंध रही है, और ऐसी उस पेड़ पे भी बंध रही है। तो इन पे अलग अलग तरीके के अखरोट आएंगे और अलग अलग तरीके की खेती होगी। फ़िलहाल जो है बारिश बहुत होने लगी, इसलिए हम बाबा के जो भाई हैं मेसैम, अंकल मेसैम, उनके बाग पे जा रहे हैं। ये उनका बाग है, जो उनके छोटे भाई हैं बाबा के, अंकल मेसैम। बारिश हो रही है भाई, मौसम तो बढ़िया हो रहा है। ऐसे मौसम में लौंडे कहेंगे जुगाड़ कर लो भाई दारू का। अरे वाह क्या है वाह, ये क्या है भाई, मुर्गा? चलते हैं अभी अंदर देखते हैं। चलो चलते हैं।
वो अपनी उनकी भी जो है छोटा सा कमरा घर सा बना रखा है, छोटा नहीं है, अच्छा खासा है यार। और उनके यहाँ मुर्गे वुर्गे भी हैं। ये देखो और कैसा मुर्गा है ये देखो, बहुत सारे छपरी लोंडों के ऐसे बाल होते हैं जैसे मुर्गे के बाल हैं। अब मैं दिखाता हूँ उसे मुर्गे को पास से, उसके बाल भाई खतरनाक बाल है मुर्गे के, ये देखो। ऐसे इंडिया में बहुत सारे छपरी लोंडों के बाल होते हैं जैसे इसके बाल है। ये क्या है, ये क्या है? ओह बहुत सारे हैं यार, ओह ये तो बहुत सारे हैं। ये तो पूरी वो बना रखी है पोट्री फार्म। भाई कितने सारे मुर्गे हैं, जो बदबू भी आ रही है। ये मुर्गे पालन भी करते हैं इसका मतलब। चलो भाई अच्छा खासा भाई, कितना बड़ा कितना बड़ा बाग है इनका बाग तो बड़ा है, बाबा से भी बड़ा बाग है इनका। इनकी क्योंकि इनका जो ऑक्यूपेशन है वो खेती है मेन, ये खेती करते हैं। और ये शायद मुर्गी पालन भी करते हैं। बढ़िया है यार, ये इनका बाग तगड़ा हिसाब है। और वॉलनट का ही है इनका भी, वॉलनट का और बादाम का। लेकिन है कहाँ ये? तो दोस्तों आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, आज तक आपने शायद नहीं देखी होगी या फिर मैंने नहीं दिखाई। और मैं कई बार बाग में आया हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता था, और आज बाबा ने दिखाया है। देखो ये है केसर का पौधा, यानी कि ज़ाफ़रान, यानी कि सैफ़रॉन, यानी कि केसर। ये केसर का पौधा है भाई। यहाँ से फूल निकलता है और फिर फूल में से जो है वो केसर के छोटे छोटे रेशे आते हैं निकल के। ये सारे, ये इतना सा एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये सब केसर का है। ये पूरा जितना भी ये एरिया है, ये सब आप देख रहे हो, ये केसर का एरिया है। तो ये भाई मुझे पता नहीं था, पापा जो है वो केसर की भी खेती करते हैं। उनको खेती करने का बहुत शौक है और बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो भाई ये मुझे फ़ायज़ा की दादी ने दिया है खाने के लिए, क्योंकि इन सब का रोज़ा है। और मुझे लग रही थी भूख, तो उन्होंने मुझे ये रोल बना के दिया है। इसके अंदर वॉलनट है और बहुत सारा चीज़ है, बेहतरीन। बारिश हो रही है बहुत तेज। बाबा को थोड़ा सा काम है यहाँ पे, पानी देना है पौधों को, पेड़ को, और फिर हम चलेंगे। निका सलाम Dari kopi. Biar aja. Nikah ismaci ya? Nikah. Nikah ci? Rajab. Nah, nikah Alwandi Arwandi. Rajab. Rajabi. Chera. Family baba में. Family. Baba. Daddy İngiliz öğretmişler. Tehran. Boom. Chera. Who? मैं मोना तेरान चाहिए बूम चेरा बूम चेरा Mekber İsrail, Mekber Amerika, Sellerle Seteki Çeşmetir Ambeterke Bad Hot Basar İsrail. ट्रम्प खूब है Trump خره. ट्रम्प تو اینستا دیدم دست پای تهرونی‌ها رو قاچ کرده انداخته توی لیوان. अरे ये वाली
ये वाली वीडियो बनाई है निकन ने. نگاه فیلم من اول این شکل چی؟ نگاه همه فیلم نگیری چی؟ نه من نه اوکی. ओह निकन ने मेरी वीडियो बनाई है. ओह خیلی خوب منم میرم میفرستم چی؟ تو اینستا همه ببینن. من نه میگم اینو تو بذار تو اینستا. اوکی تمام شد. آره خوبه. तो भाई वहाँ पे फाइज़ा की दादी है और यहाँ पे जो है इफ्तियार के लिए सोफरे लग गया है. और जैसे कि आप देखें जो कि ऑब्वियस चीज़ें होती हैं इफ्तियार में, और मीट नहीं होता है इनके यहाँ. मतलब शायद हर जगह नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन जलेबी है, खजूर है, अखरोट है, सैलड है और ये सारी चीज़ें हैं. तो भाई मेरा सोफा है और ये जलेबी मेरी फेवरेट, खजूर और गड्डू यानी कि वॉलनट, और ये मेरे लिए वेजिटेरियन, और ये मेरी सलाम. How are you? Please, before me. तो भाई डिनर हो चुका है और अब सब लोग खेल रहे हैं और आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे. देखो ये मूवी है कश्मीर फाइल. द कश्मीर फाइल ये पर्शियन में है और बाबा और आमिन के फादर को मैं ये मूवी दिखा रहा हूँ ताकि उन्हें कश्मीर की असलियत का पता लगे, क्योंकि कश्मीर को लेकर बहुत लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, तो वो चीज़ ये मूवी दूर करती है. इसलिए मैं उनको मूवी के, और सबसे बढ़िया बात है कि एक एप्लीकेशन है रूबी का, उसमें पर्शियन में जो है ये अवेलेबल है. धुरंधर भी अवेलेबल है, बहुत सारी मूवीज़ हैं वो अवेलेबल हैं पर्शियन में. तो द कश्मीर फाइल मैंने उनको यहाँ पर सजेस्ट करी है और वो कश्मीर फाइल देख रहे हैं और वो असलियत जान रहे हैं कि कश्मीर में आखिर क्या हुआ. तो दोस्तों रात हम तुर्सिकान से पहुंच गए हैमदान, और रास्ते में एक ऐसी चीज़ हुई जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ. मुझे थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा कि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन बड़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी. रात क्या हुआ, जब हम लोग तुर्सिकान से वापस हैमदान आ रहे थे, तो जो फाइज़ा का कज़न है आमिन, जिसको आपने देखा है, जिसके फादर ईरान इराक की वॉर में सोल्जर थे और वहाँ फंस गए थे और कैदी बना लिए गए थे, वो हैमदान आ रहा था क्योंकि वो हैमदान में ही जॉब करता है फाइज़ा के फादर के ही डिपार्टमेंट में. तो उसने कहा कि सैम तुम मेरे साथ चलो और हम रास्ते में बात करते हुए चलेंगे. तो मैंने कहा चलो ठीक है. हम रास्ते में बात करते हुए आए. उसके बाद जब हम हैमदान पहुंचे तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूं. तो हम उसका घर देखने के लिए चले गए, जो कि बू अली स्ट्रीट की तरफ था, और वहाँ पर जाम लग रहा था बहुत ज़्यादा. वहाँ पर जो थी वही गवर्नमेंट के सपोर्ट में रैली थी, तो जाम बहुत ज़्यादा था, तो हम उस जाम में फंस गए. उसके बाद उसने मुझे अपना घर दिखाया और उसके बाद वो मुझे यहाँ पर फाइज़ा के घर पे, मतलब जहाँ पर मैं हूँ फ़िलहाल, वहाँ पे उसने ड्रॉप करा और फिर हमने एक दूसरे को बाय कहा और फिर वो चला गया. और फिर मैं घर वापस आया, मैंने कपड़े चेंज करे. थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे फाइज़ा के फादर से कहता है कि अभी एक अटैक हुआ है जिसमें ऑफिस की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है. और वो इतना नज़दीक था उस टाइम, जब मतलब उसकी कार वहाँ पहुँची और वो ब्लास्ट हुई बिल्डिंग. उसकी कार लगभग 5 मीटर पीछे खिसक गई और बुरी तरीके से डर गया वो. तो भाई वो वापस आया, फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं जैसे तुम्हें ड्रॉप करके यहाँ से गया ऑफिस, और मैं 130 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था. जैसे मैं गेट के अंदर एंटर होने वाला था तभी ये ब्लास्ट हुआ, तभी ये अटैक हुआ. पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ गई और बिल्डिंग में जो उसका अपार्टमेंट था वो भी चकनाचूर हो गया. अब आप कह रहे होंगे कि वो मुझे घर कौन सा दिखाने गया था. दोस्तों उसका जो सरकारी आवास है
वो ऑफिस के अंदर है, जो डिपार्टमेंट के अंदर है, जो उसका खुद का घर है वो उसका जो है बोली स्ट्रीट के पास है। वो बुरी तरीके से डर गया, वो वापस आया, वो रात यहीं सोया, अगले दिन वो तुरसेकान गया, यानी कि आज वो सुबह तुरसेकान गया। मैं बस मुझे ये रिग्रेट है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ ये सारी चीज़ें, नहीं तो मैं आप सबको उसकी बात भी सुनवाता और दिखाता भी। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति में, जैसे हमने कल सुबह देखा कि अटैक हो गया था हैमदान में, 6 अटैक हुए। उन 6 अटैक में से मैं आपको कुछ ऐसे विजुअल दिखाता हूँ जो कि आप देखने के बाद आप सन्न रह जाओगे। ये सुबह की बात है जब ये अटैक हुआ, मैं उस टाइम सो के उठा था, मतलब हमारा मॉर्निंग अलार्म ही ये अटैक था। उस टाइम इमाम स्क्वायर पे रैली हो रही थी गवर्नमेंट के सपोर्ट में, तभी अटैक हुआ। और लोगों का आप हुजूम देखिए, अटैक होने के बाद चारों तरफ धुआं उठने के बाद भी वो जो है अपने नारे लगा रहे थे, अपनी जो है देश के प्रति और सरकार के प्रति अपनी जो है उत्साह प्रकट कर रहे थे। और पूरा मतलब देखो कितना बड़ा माहौल है। ये इमाम स्क्वायर है और ये सामने जहाँ धुआं उठ रहा है ये मेरे ख्याल से ये इमामज़ादे अब्दुल्ला है। इमामज़ादे अब्दुल्ला एक मॉस्क है जो कि यहाँ की बहुत फेमस मॉस्क है। मैं उसका फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये इमामज़ादे अब्दुल्ला का है। ये दो जो धुआं आप पीछे देख रहे हैं ये इमामज़ादे अब्दुल्ला के पीछे ही ये अटैक हुआ था और इमाम स्क्वायर के पास हुआ था। और लोग बिल्कुल भी नहीं डरे, लोग बस लगातार नारे लगा रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ एक व्यक्ति की उसी टाइम की जब ये अटैक हुआ, और सुनिए वो क्या कह रहा है। ما به خونخواهی پدر شهیدمان اینجا هستیم. ما تا آخرین نفر که در شیعه باقی بمانه ما در میدان هستیم. ما به خونخواهی امام شهیدمون هستیم. ما در میدان هستیم، فکر میکنیم چرا بمبارات ما میزنن. ما اصلا عاشق شهادتیم. तो भाई ये बंदा कह रहा है कि ये मतलब जहाँ तक मैं समझाऊँ कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं, हम सब तैयार हैं, हमारी पूरी फैमिली तैयार है शहादत देने के लिए। तो लोगों में जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। चारों तरफ उनके अटैक हो रहा है लेकिन फिर भी समर्थन में जो है नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। भाई यहाँ पर आज मतलब कल हैमदान के अंदर 6 बहुत बड़े अटैक हुए, जिसमें से कुछ जो मैंने आपको दिखाए, कुछ ये जो अभी आपको क्लिप्स में दिखाए हैं। तो टोटल अटैक जो हुए वो 6 अटैक हुए। ये भी जो है फाइटर जेट से अटैक थे, इज़राइल के थे या अमेरिका के थे, दोनों एक ही हैं। और फाइटर जेट से ही अटैक हुए। हैमदान में 6 अटैक हुए की वजह से दोस्तों पूरा कामकाज बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन एक चीज़ बंद नहीं है, मेरा वीडियो बनाना आप सबके लिए जारी रहेगा और आप सब अपना समर्थन जो है ईरानियों के लिए दिए। ये मत देखिए कि कौन सरकार के साथ है, कौन सरकार के खिलाफ है। UPI ID आपको सामने दिख रही है। हमें उन ईरानियों की मदद करनी है जो भारतीयों को अपना भाई समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं। और ये अभी कुछ दिन में यहाँ पर नौरूज़ आने वाला है, यानी कि ईरानियन न्यू ईयर आने वाला है। उस न्यू ईयर पे मैंने और फाइज़ा ने ये सोचा है कि हम ईरानियों की मदद करेंगे और न्यू ईयर पे कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितनी हमारी क्षमता है। और अभी तक आपकी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन आया है उन सब के नाम अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन सब लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भेजा है। आप भी अपना कंट्रीब्यूशन भेज सकते हैं, अपना सहयोग भेज सकते हैं ईरानियों की मदद करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ईरानी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और हमारी बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए हमें ईरानियों की मदद करनी होगी और यहाँ पर साबित करना होगा कि भारतीय आपके साथ हैं। हमें इनकी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और ना ही होना चाहिए, ना ही मुझे है। मैं सिर्फ आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से अटैक हुआ, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लोगों में उत्साह है। दोनों तरीके के लोग हैं, अपोजिशन के भी हैं, सपोर्ट के भी हैं। लेकिन भाई हम जितना दिखा सकते हैं आपको दिखा रहे हैं। आप अपना जो है कर्तव्य करिए। UPI ID दे रखी है, आपके सामर्थ्य में जितना हो आप उतना करिए। इन लोगों के नाम जिन लोगों ने अभी तक कंट्रीब्यूशन भेजा है, हमारे भाइयों ने, हमारे भारतीयों ने, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप भी कंट्रीब्यूशन भेजेंगे तो आपका भी नाम यहाँ पर दिखाई देगा और जितनी भी धनराशि इकट्ठी होगी उससे हम ईरानियों की मदद करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से अब आप हम सबको 3 डिजिट में पहुंचाइए ताकि हम 3 डिजिट में पहुंचें और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।